अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, रिव्यूज़ तो काफ़ी सारे हो गए और बहुत सारे भाइयों ने, दोस्तों ने कुछ सवाल भी ऐसे किए, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ कि उस टॉपिक पे भी मूवी, ये छोटी मोटी एक कोई वीडियो बना लेनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बहुत सवाल किए जब मैंने एमिनेशन के बारे में ग़ालिबन कुछ एक दो वीडियोस बनाई थी, और उसमें से एक ये था कि ब्रास वर्सेस स्टील कौन सा बेहतर है और क्या, और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, बिल्कुल जी। क्योंकि दो ग्रुप्स आप इंटरनेट पे भी देखें, पढ़ें, ब्लॉग्स पे, ऑनलाइन फोरम्स पे पढ़ें, यूट्यूब पे देखें, तो बड़ी वो ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन चल रही होती है। और गौर से उसको देखें और पढ़ा जाए तो आपको पता चलता है कि पीछे बैकग्राउंड में शायद को मार्केटिंग वाले भी बैठे होते हैं जो अपने मुताबिक चीज़ों को पोर्ट्रे या बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक वैसी एग्जांपल के लिए मैंने दो एमिनेशन रखे हुए हैं यहाँ पे, दो किस्म के। एक अमेरिकन ईगल है जो आपको पता है ब्रास है, और ये टूला एमओ है 9mm का जो कि स्टील केस्ड है। तो बेसिक फ़र्क क्या होता है जी? ब्रास में आपको पता है जी कि ये ब्रास मेटल है, एक ये उसका केसिंग है। और स्टील में क्या होता है कि ये स्टील होती है। और आपको उसका बड़ा आसान टेस्ट है, आप एक मैग्नेट लेंगे, पकड़ेंगे, वो कड़क करके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो आपको उसे पता चल जाता है। बेसिक फ़र्क उनमें थोड़ा बहुत ही है। पहला चीज़ तो ये है कि ब्रास जो होता है वो कंपैरेटिवली हल्का होता है, नरम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। और ये हम जब कंपैरिजन की बात करें तो बड़ा कम फ़र्क होता है। मैंने मेजरमेंट्स तो ये इस तरीके से तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के, ये रिसर्च की है, जो यूज़ किया है, उसके बेस पे बता रहा हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है। और उसके नरम होने से, ये मेलेबल उसे कहते हैं, कि शक्ल उसकी दोबारा बनाने में फ़ायदा क्या है। तो ब्रास में फ़ायदा ये होता है कि जो साहिबान, जो दोस्त, जो लोग एंथुजियस्ट जो हैं वो रीलोडिंग करते हैं, उनको आसानी होती है, बिकॉज इसकी रीसाइजिंग और ये सारी जितने काम होते हैं, आपको रीलोडिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें ब्रास में आसानी से हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपैरेटिवली लाइट है, इसकी एक्सपेंशन जल्दी हो जाती है, तो चैम्बर को सही तरीके से यूँ पकड़, अंदर जहाँ पे वो चैम्बर के अंदर पड़ा होता है वो बिल्कुल सही खुल जाता है, और उसकी वजह से कहते हैं कि रेजिड्यू पीछे कम आता है। ये भी एक ऐसी डिस्कशन है जिस पे बड़ा काफ़ी सारा इंटरनेट फोरम्स पे इस तरह की बातें चल रही हैं। तीसरा वो कहते हैं कि जी ये ब्रास जो है वो नॉन करोसिव है। और दूसरी साइड पे जब आप डिस्कशन करते हैं स्टील की, तो कुछ बातें ऐसी हैं ब्रास में भी इस तरीके से कहते हैं कि जी ब्रास महंगा है और स्टील सस्ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टील के बारे में जब आते हैं तो वो एक ये स्टील है। पहली चीज़ तो आप ये जहन में रखिए कि ये स्टील उस तरीके का स्टील नहीं है जो आपके बैरल का होगा, हैमर फोर्स का, या आपका जिसका स्लाइड बना होगा, या इंटरनल्स जिस तरीके से बने हुए होते हैं। ये एक उसके मुकाबले में बहुत नरम स्टील है। दूसरी बात, ज़ाहिर बात है, वो इसकी एक्सपेंशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैम्बर में यूँ जाके यूँ जब खुले वो फायर होगा तो वो नहीं होगा। और ज़ाहिर बात है इसका रेजिड्यू थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से शायद फाउलिंग आपकी ज़्यादा हो जाए बैरल में, पीछे चैम्बर की साइड पे, जिसकी वजह से आपको शायद सफाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े। अच्छा, मैं सारी बातों को आगे आगे आहिस्ते आहिस्ते चलाता रहता हूँ। फिर स्टील जो है वो इतना आसानी से उसकी अब शेप बदल नहीं सकते हैं, मेलेबल इसको एक टर्म यूज़ होता है। तो उससे होता क्या है कि जी स्टील को आप रीलोड करना आसान नहीं है। सो जो लोग रीलोडिंग में हैं तो उनके लिए ब्रास सूट करेगा, और जो लोग रीलोडिंग में नहीं है तो स्टील उनके लिए क्या। फिर हमने क्या बात की कि वो करोसिव है कम और नॉन करोसिव है। तो ये जितने भी स्टील एमिनेशन होते हैं इनके ऊपर या पॉलीमर की कोटिंग या तो कोई लैकर की कोटिंग होती है। उसके दो तीन काम ये होते हैं कि एक तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है सरफेस को, और दूसरा रस्ट से भी बचाती है। अभी उसकी उस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से भी एक और ग्रुप, एक काउंटर आर्गूमेंट ये आ जाता है, ब्रास वाले जो जिसको प्रेफर करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा चैम्बर में, जो बुलेट बहुत ज़्यादा फायर करेंगे तो एक्सटेंसिवली बैरल गर्म हो जाएगा, चैम्बर गर्म हो जाएगा, तो ये पॉलीमर या लैकर की जो कोटिंग इस पर हुई हुई है वो मेल्ट हो जाएगी और वो फाउलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कुछ वीडियोज़ भी देख रहा था, कुछ जगहों में पढ़ा भी, तो बड़े मज़े की उन्होंने डिस्कशन की हुई थी, और उन्होंने बेतहाशा राउंड फायर किए, इतने किए कि वो बैरल रेड हॉट हो गए, जिस भी एमिनेशन, जिस भी AK-47 प्लेटफॉर्म के या AR के इस तरीके से। और उनको कैसी कोई एविडेंस नहीं मिली कि जिससे ये पॉलीमर इसके ऊपर ये लैकर कोटिंग मेल्ट हुई और उसकी वजह से चैम्बर में या बैरल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, ये कैसी चीज़।
हाँ, एक आर्गूमेंट ज़रूर है स्टील के केस में, वो ज़रूर आता है। वो ये कहते हैं कि जी स्टील जब एक्सट्रैक्ट करता है एक्सट्रैक्टर को, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ से, तो वो उसका वेयर आउट जल्दी हो जाता है, मतलब वो जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अभी दो बातें सिर्फ मैं आखिर करना चाहता हूँ बड़े मज़े की, कि जो प्राइस की बात है वो हमारे लिए तो इट डज़न्ट मैटर। रीज़न मैं आपको उसकी बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो स्टील एमओ है वो भी शायद नॉर्मल ब्रास पीओएफ वाले से भी ज़्यादा बिक रहा है महंगा, ठीक है। टूला की बात कर लें तो अगर पीओएफ का 90 रुपये का राउंड मिल रहा है तो ये तो मेरे ख्याल में स्टार्ट ही 120 से 130 से हो रहा है। तो हमारे वो सस्ते महंगे वाला तो इक्वेशन रही नहीं। वो बाहर के मुल्कों में ज़रूर है, अमेरिका में फॉर एग्जांपल के स्टील का हमेशा सस्ता होता है और ब्रास का हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है, ये ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात कि आप कितना एमिनेशन शूट करते हैं। क्या आप एक साल में 5000 राउंड 4000 राउंड शूट करते? अगर इतना करते हैं तो फिर तो आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी कि जी आपका एक्सट्रैक्टर जल्दी फारिग हो जाएगा, या आपका बैरल फाउलिंग बहुत जल्दी हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आप इसको सफाई करेंगे और सारी चीज़ करेंगे। इन एनी केस मैं आपको एक सच बात बताऊँ, कोई भी मेटल उसको अगर ख्याल ना रखा जाए, चाहे वो ब्रास है चाहे वो स्टील है, उसको जंग लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए जब आप ब्रास वर्सेस स्टील की बात करते हैं। और अपना ज़ाती एक्सपीरियंस में वैसे ज़रूर शेयर करूं कि मैंने तकरीबन अभी तक 500-600 तो ये टूला के फ़ायर किए हैं। अभी तक तो कोई इशू नहीं आया, और 3-4 किस्म के वेपन्स पे मैंने फ़ायर किए हैं, जिसमें कैनिक है, जिसमें TP9 है, कैनिक TP9 सीरीज़ है, जिसमें HS9 के H11 है, HS9 कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट इन सारों पे किया है। CZ75B पे किया है, मैंने CZ P10C पे किया है। सो ये 5 किस्म के तो अभी तक नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। दूसरा, बड़ा कंसिस्टेंट एमिनेशन है, बड़ा अच्छा है। और तीसरी बात, मैंने मैक्रोफ 9x18 में जो एमिनेशन है, ये तो टूला है एक बरानूल बेतहाशा फायर किया है, बड़ा कंसिस्टेंट और अच्छा एमिनेशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये प्रोज़ और कॉन सारी चीज़ों के आपको बता दिए हैं, और बड़ा मार्जिनल सा फ़र्क है अगर है भी तो। मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है कि जी ये ब्रास वाला अच्छा है और स्टील वाला, ब्रास वाला अच्छा है और स्टील वाला अच्छा नहीं। कंपैरेटिवली बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन आपने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, अनलेस आप 50,000 राउंड फायर कर रहे हो तो एक अलग बात होगी कि आपका एक्सट्रैक्टर वेयर आउट हो जाएगा और आप कहेंगे अच्छा मैं 5 या 10 हज़ार के बाद एक्सट्रैक्टर चेंज कर लूँगा। अदरवाइज़ कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं जिसकी वजह से परेशान होना चाहिए या परेशानी आनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपको कुछ आपस में बात भी हो जाए, और ये बड़ा ज़रूरी था बताना। और बाकी फाइनली आपकी चॉइस है। अभी अगर आप मार्केट में अभी देख रहे हैं तो आपको पीएफ वाला राउंड सस्ता मिल रहा होगा और ये इम्पोर्टेड जो है वो महंगा मिल रहा होगा। तो पाकिस्तान में तो इक्वेशन ही बिल्कुल उल्टी हो गई। तो ये गपशप लगानी थी, फिर इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।